बटा हुआ था, लेकिन एक हो गया। उत्तर यमन और दक्षिण यमन बटा हुआ था पहले। 1990 में दोनों हो गया, दोनों हिस्से एक हिस्से में कन्वर्ट हो गए, जिसके बाद उसका नाम बना यमन। तो वहीं से पूरा देश यमन बना। होती दरअसल होती एक शिया जिनका असली नाम है अंसार अल्लाह। होतियों का जो असली नाम है वो अंसार अल्लाह है। ये समूह 1990 के। क्या आप जानते हैं कि अरब दुनिया का सबसे गरीब देश यमन आज दुनिया का सबसे खतरनाक जंग का मैदान बन चुका है, और इस जंग के पीछे एक ऐसा नाम है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में राजनीति हिलाकर रख दी है, जिसका नाम है होती। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होती आखिर हैं कौन और यमन देश में इनका क्या इतिहास रहा है होतियों का। तो चलिए जानते हैं यमन और होती की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। दोस्तों, यमन देश दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक अरब देश है, जो अरब देशों के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, अरब कंट्रियों के अंदर आता है, जो काफ़ी गरीब देश है। जो और अरब कंट्री हैं उसके मुकाबले काफ़ी गरीब देश है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये सबाओं की सभ्यता और इस्लामिक गोल्डन एज का एक हिस्सा माना जाता है, हिस्सा रहा है। पहले ये दो हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन उसके बाद में ये एक हो गया। उत्तर यमन और दक्षिण यमन दो हिस्सों में ये बटा हुआ था पहले। 1990 में दोनों का जो है एकीकरण हो गया, दोनों हिस्से एक हिस्से में कन्वर्ट हो गए, जिसके बाद उसका नाम बना यमन। तो वहीं से पूरा देश यमन बना। होती दरअसल होती एक शिया मुस्लिम है, शिया मुस्लिम समूह होती, जिनका असली नाम है अंसार अल्लाह। होतियों का जो असली नाम है वो अंसार अल्लाह है। ये समूह 1990 के दशक में हुसैन बदरुद्दीन अल हुती ने इस ग्रुप की नींव रखी थी। उन्होंने इस ग्रुप को जो है बनाया था हुसैन बदरुद्दीन अल हुती ने। दोस्तों, होती लोग जो हैं ये जैदी मुस्लिम शिया हैं, जैदी मुस्लिम शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये जो होती लोग हैं ये नॉर्थ में रहते थे, यमन के नॉर्थ एरिया में ये लोग रहते थे। इनका कहना था कि सरकार इन लोगों को दबा रही है, मतलब हमें दबा रही है, और इनके साथ में भेदभाव हो रहा है, और यमन के जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग धीरे धीरे होती एक आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप बन गया, और यमन की सरकार से लड़ाई स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। यमन की सरकार जो थी उस टाइम पे, उससे लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो 2014 में जो हुती रेबल्स ने सना यमन की जो राजधानी है उस पर कब्जा कर लिया था कंप्लीटली तरीके से 2014 में। 2015 में यमन का प्रेसिडेंट बना तो रबीस मंसूर हादी देश से भाग गया था 2015 के अंदर। तब से लेकर आज तक हुतियों की सरकार यमन के अंदर बनी हुई है, टिकी हुई है, और तब से ही यमन एक सिविल वॉर का शिकार भी रहा है। एक हुती रेबल्स, दूसरी तरफ सऊदी अरबिया और यूएई सपोर्टिंग गवर्नमेंट। ये जो मतलब वो जो पहले गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट करते थे सऊदी अरब और जो यूएई की गवर्नमेंट। लोग हुती ग्रुप जो था वो अलग है। सऊदी अरब ने 2015 में मिलिट्री इंटरवेंशन की शुरुआत की ताकि हुती को रोका जा सके, और यमन में उनकी गवर्नमेंट नहीं बनने देना था सऊदी अरब के गवर्नमेंट का मकसद। हुती को ईरान से क्या संबंध है, ये आपके दिमाग में आजकल जो है काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता होगा, क्योंकि ईरान से काफ़ी मिलते हैं हुती और उनका जो है उनकी बात भी मानते हैं। तो इनका हुतियों से, ईरान देश का हुती लोगों से क्या संबंध है, ये यमन का क्या संबंध है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईरान एक पूरा जो है शिया मुस्लिम देश है, और हुती भी जो है वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ईरान भी एक शिया मुस्लिम देश है, इसलिए माना जाता है ईरान का जो सपोर्ट है वो हुतियों को मिलता है हमेशा। वेपन और ट्रेनिंग के जरिए उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट दी जाती है ईरान द्वारा। आजकल जैसा आप देख रहे हैं लाल सागर में हुतियों ने अटैक क्यों किया है, ये भी आपके मन में सवाल चलता होगा कि लाल सागर में, रेड सी में हुतियों ने इतना जो है अटैक क्यों किए हैं, खास करके अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों पर रेड सी में, लाल सागर में इतना जो है क्यों अटैक किए हैं। तो 2023-24 में हुती रेबल्स ने रेड सी में काफ़ी शिप पर अटैक किया, खासकर अगर उन शिप पर जो शिप इजराइल और अमेरिका की तरफ माल से जा रहे थे, माल लेकर आ रहे थे, उन पर खास करके टारगेट किया। हुआ क्या, उससे ये हुआ कि पूरा समुद्री रूट जो डिस्टर्ब हो गया, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई और ग्लोबल इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ा। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों, ये भी आपके माइंड में सवाल होगा कि ऐसा किया क्यों। जैसे कि आप सबको पता है कि काफ़ी टाइम से फिलिस्तीन गाजा में जो काफ़ी नरसंहार कर रहा है इसराइल, उन लोगों के ऊपर मार रहा है उन लोगों को, फिलिस्तीन गाजा वालों को।
तो उन लोगों के लिए यमन ने ये कदम उठाया कि उन लोगों को। तो दोस्तों ये थी हूती और यमन की पूरी कहानी। एक छोटी सी कम्युनिटी कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया, ये भी आपने जाना इस वीडियो में। और जाना ईरान से यमन के लोगों का क्या संबंध है, मतलब यमन की गवर्नमेंट का क्या संबंध है, ये भी आपने जाना। और रेड सी में इतना क्यों अटैक कर रहे हैं हूती लोग, ये भी आपने जाना।